वेलकम बैक गाइज। यहाँ पर अगर आप हमारे गूगल एड्स पार्टनर अकाउंट को देखेंगे तो पिछले 90 डेज में हमने अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यूएसडी डॉलर स्पेंड किए हैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के अक्रॉस, राइट। जो कि अगर इंडियन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 8 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट जो है वो होता है। और जो लोग मुझे काफी समय से जानते हो जानते हैं पर्सनली मुझे गूगल एड्स बहुत पसंद है। अपने करियर की शुरुआत भी मैंने गूगल एड्स से करी थी और शायद जीवन में सबसे ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम किया होगा तो वो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है। पिछले 8 9 सालों से इतना एक्टिवली मैंने गूगल एड्स के ऊपर काम किया है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में गूगल एड्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, किन चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है सो दैट आप गूगल एड्स के पोटेंशियल को और बेहतर तरीके से यूज कर पाए, राइट। तो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर कन्वर्जन सेटअप। एनहांस कन्वर्जन आपको सेटअप करने हैं, सर्वर साइड कन्वर्जन आपको सेटअप करने हैं और ऑफलाइन कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस आपको मिस नहीं करना है, स्पेशली अगर आप लीड जनरेशन बिजनेसेस को रन करते हैं। फर्स्ट पार्टी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन आपको वापस गूगल एड्स के सिस्टम को सेंड करनी। देखिए गूगल एड्स आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऑटोमेट हो जाएगा और जितनी भी बिडिंग स्ट्रेटजीज है ना वो एआई बेसिस पे जो है वो काम करेंगी। मतलब अकाउंट के अंदर डेटा कितना ज्यादा है, कितने अच्छे तरीके से आपने कन्वर्जन्स को डिफाइन किया है, मैप किया है, फर्स्ट पार्टी डेटा आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उन कन्वर्जन्स के लिए आपके जो कैंपेन्स हैं वो ऑप्टिमाइज होने वाले हैं। क्योंकि भविष्य ना एआई बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो होगा गूगल एड्स का। तो आज से ही आपको हैबिट डाल लेनी कि कोई भी अकाउंट आपको नहीं रन करना है अगर उसके अंदर कन्वर्जन सेटअप प्रॉपरली नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन सेटअप करना आता है बट टाइम आ चुका है फिर से सर्वर साइड कन्वर्जन सेटअप का, प्लस इनहांस कन्वर्जन्स का एंड प्लस ऑफलाइन कन्वर्जन्स का। तो इन सब को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और देखिए कि आपके अकाउंट्स में चीजें सेटअप नहीं है तो उनको सेटअप करने की कोशिश करें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे पुराने टाइप ऑफ कैंपेन स्ट्रक्चर जो होते थे उनका अंत हो चुका है अब, राइट। स्कैग वगैरह का अब एंड हो चुका है। स्कैग एक ऐसी चीज थी जहां पर आप सोचते थे कि भाई मैं सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप बनाकर बहुत ज्यादा जो रेलेवेंसी है उसको प्ले में ले आऊंगा जिससे कि जो हमारा एड है वो काफी कुछ ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मेरी सीपीसी जो है वो लोअर हो जाएगी। बट अब क्योंकि गूगल एड्स का एल्गोरिथम ही वैसे काम नहीं करता है, गूगल एड्स नहीं चाहता है कि आप केवल अपने एड ग्रुप के अंदर एक सिंगल कीवर्ड रखें। गूगल एड्स कहता है कि अगर आप ये कर रहे हैं विच इज बेसिकली आप एक बेस्ट प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर रहे हैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ना मल्टीपल कीवर्ड्स को रखना पड़ेगा एड ग्रुप्स के अंदर फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड थीमिंग। तो कीवर्ड थीमिंग तो बिना मल्टीपल कीवर्ड्स को रखे हो नहीं सकती। तो यही सारे रीजंस है कि स्कैग्स अब परफॉर्म नहीं करते हैं। फाइन, तो अगर आप उनके पीछे जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। बड़े शब्द थोड़े से फैसिनेटिंग लगते हैं कि स्कैग स्ट्रेटजी को हम यूज कर रहे हैं बट एग्जैक्टली ये काम नहीं करते हैं। जो मैंने कन्वर्जन वाला पॉइंट पहला बताया था उसमें मैं एक और चीज आपको ऐड करके बताना चाहता हूं। आप कितने भी अच्छे तरीके से अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लें, अगर कन्वर्जन्स ठीक तरीके से नहीं बने तो आप अपने अकाउंट्स को स्केल नहीं कर सकते। ये रियलिटी है, राइट। कोई भी अकाउंट्स को स्केल नहीं कर सकता। देखिए बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा हुआ है कि वो बिना कन्वर्जन्स को सेटअप किए हुए अपने एड्स रन कर देते हैं, कॉल एड्स रन कर देते हैं, उनके पास कुछ कॉल्स आने लगती हैं या ट्रैफिक कैंपेन्स भी रन कर देते हैं जिससे उनकी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक जाता है, कुछ कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं और उनसे वो क्लोजर भी कर लेते हैं, राइट। बट अगर आप ये सोचे कि उस बेसिस पे आप अपने अकाउंट्स को स्केल कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है अगर कन्वर्जन सेटअप जो है वो अच्छे तरीके से आपने नहीं किया है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन फोकस है ना वो होने वाला है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि बेसिकली आपकी जो सर्विस है उसके बारे में आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरीके से मेंशन करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पर्सन है ना वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाकर ही कन्वर्ट होगा। नो मैटर कि आप कैंपेन कितना अच्छा बनाते हैं, नो मैटर कि आपने कीवर्ड को कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है, राइट। बट सारी चीजें ठीक होने के बाद भी पर्सन आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जा सकता है और उसको चीज ठीक नहीं लग सकती। वो हो सकता है जो लीड फॉर्म है उसको ना सबमिट करे या वहां पर अगर आपने कोई डायरेक्ट कन्वर्जन दे रखा है तो वो ना करे, तो सारी चीजें आपकी बेकार हो जाएंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंडिंग पेज जिसके ऊपर आपको काम करना है। एक एक चीज उसकी चेक करनी कि मेरा कॉल टू एक्शन ठीक है या नहीं, मेरे लैंडिंग पेज का मैसेज जो है वो ठीक है या नहीं, मेरे लैंडिंग पेज का मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं। अगर मैं उसको एक यूजर की नजर से देखता हूं तो मैं उसको एक अपीलिंग लैंडिंग पेज की तरीके से ले रहा हूं या नहीं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 4 5 चीजें हैं तो उनको मैंने ठीक तरीके से फिक्स किया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फनल ब्रेक टाइप की हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस किसी यूजर का खराब हो रहा है जहां से कन्वर्जन रेट के ड्रॉप होने के चांसेस हैं। तो आपको यहां पर ना बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। फोर्थ इज बेसिकली ब्रॉड मैच कीवर्ड, जिनसे बहुत सारे लोग भागते रहते थे कि भाई ब्रॉड मैच कीवर्ड्स अगर हमने डाल दिया तो फिर हमारा जो सर्च टर्म्स है वो बहुत ही इररिलेवेंट आएंगे, हमारा एड बहुत इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर दिखेगा और वहां से हमें कन्वर्जन नहीं होंगे। तो सेफ इसकी बेसिकली आप फ्रेज मैच के साथ शुरुआत करें या आप एग्जैक्ट मैच के साथ शुरुआत करें। देखिए अगर आप एग्जैक्ट मैच के साथ जाएंगे वहां पर आपकी सीपीसी बहुत हाई हो जाएगी और जो आपको पोटेंशियल मिलना है सर्च का वो भी काफी कम हो जाएगा, राइट। फ्रेज मैच हमेशा से सेफ
मैच टाइप रहते थे, 2025 में भी फ्रेज मैच एक तरीके से सेफ मैच टाइप्स रहने वाले हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉड मैच से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ब्रॉड मैच को अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे कि टारगेट सीपीओ वगैरह के साथ अगर आप ठीक तरीके से यूज करते हैं तो वहां पर आप उन एड ग्रुप्स को, उन कैंपेन्स को आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जो है वो स्केल कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉमन है कि आप अपने कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में रखें और अगर अकाउंट के अंदर डेटा है तो आप अपने कैंपेन्स को मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपीओ वगैरह पे लेकर आए इस बिडिंग स्ट्रैटेजी पर और फिर ब्रॉड मैच के साथ उसको स्केल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जो बजट है वो इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि 2025 में ऐसा नहीं समझना है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड्स आपके दुश्मन हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोस के अंदर। तो इसके अराउंड भी आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज वगैरह सोचने की जरूरत है। फिफ्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स बहुत बड़े होने वाले हैं 2025 के अंदर। हम काफी टाइम से परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को टेस्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लीड जनरेशन बिजनेसेस के लिए हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स को टेस्ट किया, बट वो उतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लीड जनरेशन बेस्ड बिजनेसेस के लिए। बट अगर मैं बात करूं जो हम D2C ब्रांड्स के लिए एड्स रन करते हैं या और आसान भाषा में अगर हम ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए एड्स रन करते हैं तो वहां पर हमें फीड बेस्ड कैंपेन्स को रन करना होता है। और मैंने देखा है कि अगर आप फीड बेस्ड कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो आपके जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स हैं वो क्रेजी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सर्विस बेस्ड में अभी भी मैं आपसे बोलूंगा थोड़ा सा आप टेस्ट ट्रायल करने की कोशिश करें, बिकॉज इन्वेंट्री जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पी मैक्स कैंपेन्स अलॉट करते हैं उतनी क्वालिटी इन्वेंट्री नहीं होती, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो काफी खराब आती है। बट अगर वहीं मैं बात करूं D2C बिजनेसेस की, तो देखिए D2C बिजनेसेस में लीड जैसा कुछ नहीं होता है, राइट। वहां पर डायरेक्टली सेल्स होती है, तो आप ये नहीं कहते कि ये सेल खराब आई है या ये सेल अच्छी आई। हाँ, आप ये रोएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रोएस है वो थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर जो रोएस है वो खराब है। बट लीड की तरीके से ऐसे आप नहीं बोलते हो कि ये सेल खराब आ गई हमारी या सेल अच्छी आ गई, या सेल के बारे में भी पता नहीं है कि भाई किस क्वालिटी की जो सेल है वो आई हुई है। तो जब आपकी फीड एज अ डेटा सोर्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के अंदर जाती है, और क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन्स को सेटअप करते हैं या D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन्स को सेटअप करते हैं, तो उन कन्वर्जन्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट की आईडी होती है, कन्वर्जन की जो वैल्यू है वो होती है। अगर मैं कन्वर्जन टैग की बात करूं तो कन्वर्जन डेफिनेशन में कन्वर्जन वैल्यू भी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा है ना वो गूगल के एल्गोरिदम को फीड हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ डेटा फीड, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जब मैं डेटा फीड की बात करूं बेसिकली मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की ही बात कर रहा हूं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब गूगल एड्स के सिस्टम को जाती है, और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स के अंदर आपको बहुत सारा बिना मतलब की जो बिडिंग स्ट्रैटेजी वो देखने को नहीं मिलती है, तो एक बेहतर ऑटोमेटेड तरीके से D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मैक्स अच्छा काम जो है वो करता है। सो ये थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है। मैं देखने वाला हूँ कि शायद परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ और एडिशन जो है वो गूगल एड्स के सिस्टम्स करे, इसको और रोबस्ट करने की कोशिश करे, बिकॉज आज के टाइम में जितनी तेजी से गूगल एड्स इवॉल्व कर रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपस बहुत बड़ी चीज जो है वो होने वाले हैं 2025 के अंदर। नाउ अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं तो डिमांड जेन कैंपेन्स आर गोइंग टू बी बिग इन 2025। डिमांड जेन कैंपेन्स को हमने बहुत सारे लीड जनरेशन बिजनेसेस के लिए रन किया हुआ है, और उनमें से कुछ इंडिया की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनके लिए जो हम डिमांड जेन कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो वहां से हमें अच्छी क्वालिटी जो लीड्स हैं वो मिल रही है। बट डिमांड जेन कैंपेन को हम शुरुआत से नहीं चलाते हैं, हम सबसे पहले सर्च कैंपेन से स्टार्ट करते हैं। जब सर्च कैंपेन से हमारे अकाउंट के अंदर डेटा आ जाती है, कन्वर्जन्स जो है वो मैप हो जाते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन्स की डेटा आ जाती है, उसमें से भी क्वालिटी कन्वर्जन्स की डेटा आ जाती है, बिकॉज हम वापस जो गूगल एड्स का सिस्टम है उसके अंदर ऑफलाइन कन्वर्जन्स को भी पुश करते हैं। तो जब ये सारी डेटा गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स, इन द फॉर्म ऑफ गुड कन्वर्जन्स, फिर जब हम डिमांड जेन कैंपेन्स को फ्रॉम द वेरी स्क्रैच रन करते हैं, एंड देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि डिमांड जेन कैंपेन से मुझे बेहतर रिजल्ट मिले। एंड हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमने टेस्ट करके देखा है डिमांड जेन कैंपेन्स लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली निश की बात करूं तो ज्यादातर हमने अभी इंस्टीट्यूट बिजनेसेस के लिए उसको टेस्ट किया, वो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो चल रहा है। 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स की बात कर रहा हूं ना, इन सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो कन्वर्जन ट्रैकिंग हो, चाहे वो एडवांस लेवल की कन्वर्जन ट्रैकिंग हो, इन सब को हम लोगों ने हमारे कोर्स के अंदर, जो गूगल एड्स का कोर्स है उसके अंदर ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। सिंपली आपको learn.umartasky.com के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपको हमारा एडवांस्ड
गूगल एड्स का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। बहुत ही मेहनत करके हम लोगों ने इसको बनाया, बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इसमें मेंशन किया। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपने पहले कभी गूगल एड्स नहीं रन किया है, फिर मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को बाई करिएगा। आराम से जाइए, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या जो टॉपिक्स हैं कोर्स के वो सारे यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ मैं आपको एक और कोर्स रिकमेंड करूंगा विच इज बेसिकली अवर एडवांस ट्रैकिंग कोर्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के साथ ना जितनी भी लेटेस्ट कन्वर्जन ट्रैकिंग है, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स ट्रैकिंग, सर्वर साइड ई कॉमर्स ट्रैकिंग, राइट, शॉपिफाई के ऊपर किस तरीके से आपको सर्वर साइड सेटअप करना है, वो कॉमर्स के ऊपर किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें, लीड जनरेशन बिजनेसेस के लिए किस तरीके से आप लोग डेटा लेयर वगैरह पॉपुलेट करेंगे, ये सारी चीजें कॉन्सेंट मोड V2 को बड़ी डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी समस्या हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर कर रखी है। तो इफ यू वांट टू चेक, आप इन दोनों कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। बंडल भी है इन कोर्सेज का, तो यहाँ पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल ऑफर में दोनों कोर्सेज का बंडल जो है वो देखने को मिलेगा। तो कोर्स का स्ट्रक्चर जरूर चेक करिएगा। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इसको हमने प्रैक्टिकल लेवल पर एक एक प्रोजेक्ट को दिखाकर, अकाउंट को दिखाकर, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ। ऑल्सो इस कोर्स की अपनी कम्युनिटी है, मतलब वंस यू एनरोल इनटू दिस कोर्स, बैकएंड में LMS के अंदर आपको कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें जितने भी इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड लोग हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि 2025 में गूगल एड्स में और क्या हमें देखने को मिल सकता है। जो नेटिव AI एड क्रिएशंस के ऑप्शंस, जैसे गूगल एड्स के अंदर आप देखते हैं कि एड लेवल पर जब आप जाते हैं तो वो AI बेस्ड एड कैंपेन्स बनाने को आपको बोलता है, राइट। अभी भी वो जो वहां पर इनपुट्स आपको मिलते हैं AI बेस्ड एड कॉपी के, वो भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चैट GPT वगैरह पे जाएं, वहां पर कॉन्टेक्स्ट अपना मेंशन करें, वहां पर जो आपकी एड कॉपीज, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, फिर बार बार प्रॉम्प्ट देकर उसको और ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश करें और उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं यूज करें। क्योंकि जो अभी ये गूगल का नेटिव AI एड क्रिएशन के जो चीजें हैं, जब आप उनको यूज करेंगे तो वो काफी रोबोटिक और काफी AI टाइप जो है वो साउंड कर रही है। तो वो तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी उसके ऊपर आप जाएं। अदरवाइज ना वो बहुत ही ह्यूमनाइज नहीं लगता है और ऐसा लगता है एग्जैक्टली किसी मशीन ने लिखा हुआ है। वो जो एक तरीके से इम्पैक्ट होना चाहिए एड कॉपी का, वो नहीं आता है। 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब टाइम आ चुका है कि आप ना चारों तरफ से कस्टमर्स को घेरने की कोशिश करें। डू नॉट ओनली रिलाई टू सर्च कैंपेन्स, बिकॉज आप समझो इस बात को कि सर्च कैंपेन्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अगर कोई उन क्वेरीज के अराउंड सर्च नहीं कर रहा है तो फिर आप उस पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्या मैं यूट्यूब कैंपेन को यूज कर सकता हूं, क्या मैं डिमांड जेन कैंपेन को यूज कर सकता हूं, ताकि मैं गूगल एड्स की जो दूसरी थोड़ी सी इन्वेंटरी है उससे भी जो है वो ट्रैक्शन मैं ले पाऊं। बिकॉज अगर किसी कीवर्ड का कोई लिमिटेड सर्च वॉल्यूम है ना, तो आप चाह के भी उसका सर्च वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। वो आपकी मजबूरी है कि आपको उसी सर्च वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा। सो जब हम फुल फनल की बात करते हैं या 360 अप्रोच की हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यही पॉइंट निकल के आता है दैट डू नॉट स्टिक योरसेल्फ टू ओनली सर्च कैंपस। थोड़ा थोड़ा जो है वो दूसरे कैंपस को भी ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए 9th पॉइंट में मैं बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम के साथ आपकी CPC घटेगी, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। थोड़ा अगर ब्रॉडर टाइम होराइजन आप देखेंगे तो टाइम के साथ CPC ना धीरे 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 बढ़ती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ज्यादा एडवर्टाइजर्स आते जाएंगे, जिससे कि जो CPC है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको ना CRO लेवल पर प्ले करने की जरूरत है, लैंडिंग पेज लेवल पर प्ले करने की जरूरत है, ऑफर्स लेवल पर प्ले करने की जरूरत है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपकी डिटरमाइनिंग मेट्रिक CPC नहीं होनी चाहिए, आपकी डिटरमाइनिंग मेट्रिक CPA होनी चाहिए कि मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कितने में कर पा रहा हूं। हो सकता है आपकी CPC थोड़ी सी ज्यादा हो बेस्ड ऑन द कंपटीशन, बट जो आप लीड लेकर आए वो काफी क्वालिटी और उससे कन्वर्जन हो गया हो। और मान के चलते हैं आपकी CPC कम है, बट जो आप लीड्स लेकर आ रहे हैं, राइट, लो CPC की, वो उतनी क्वालिटी लीड्स नहीं है। जब क्वालिटी लीड्स नहीं है तो उनसे जो कन्वर्जन का परसेंटेज है वो कम होगा। जब उनसे कन्वर्जन का परसेंटेज कम होगा तो वहां पर जो आपकी एक्विजिशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे CPC मैटर नहीं करती, बिकॉज आप गूगल के ऊपर इसलिए नहीं ऐड रन कर रहे हैं कि आपको क्लिक मिले, आप गूगल के ऊपर इसलिए ऐड रन कर रहे हैं सो दैट आपको लीड मिले और सो दैट आपको बिजनेस जो है वो मिले। तो एग्जैक्टली एक बिजनेस लाने में गूगल कितने पैसे आपसे ले रहा है या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गूगल के प्लेटफॉर्म पे कितने की आपको पड़ रही है,
उस नजरिए से थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मैं काम करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल उनके साथ हम लगे हुए हैं 2018 से 2019 से। तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि किस तरीके से उनकी जो सीपीसीज हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि नहीं नहीं, पिछले साल तो मेरी सीपीसी ये थी, इस साल मेरी सीपीसी इतनी क्यों हो गई। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप यही ट्रेंड देखोगे कि सीपीसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी बढ़ी है, अनटिल अनलेस ऐसी चीज ना हुई हो कि उस फील्ड में कंपटीशन ही खत्म हो गया हो या उस फील्ड की पॉपुलैरिटी जो है वो ही खत्म हो गई हो, लोग उसके बारे में सर्च ही नहीं कर रहे हैं, फिर तो उसकी जो सीपीसी है वो घटेगी। बट अगर मैं इन जनरल बात करूं तो सीपीसी जो है वो बढ़ेंगी, राइट। 10 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर 2025 के अंदर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम सेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट इज गोइंग टू बी बिडिंग स्ट्रैटेजीज। जैसा मैंने बताया कि गूगल का एआई सिस्टम आज के टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है इन टर्म्स ऑफ कि वो आपके कन्वर्जन्स को समझ पाए, क्या चीजें परफॉर्म कर रही है उनको समझ पाए। ऐसे में जो मेन सेटिंग आप करते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, वो सेटिंग आपकी होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी की सेटिंग, कि किस तरीके से आप बिड करना चाहते हैं, किस पर्पस से आप बिड करना चाहते हैं। आप कन्वर्जन के लिए बिड करना चाहते हैं, आप क्लिक्स के लिए बिड करना चाहते हैं, आप इंप्रेशंस के लिए बिड करना चाहते हैं, तो आप देखें कि आपके अकाउंट में कन्वर्जन्स की डेटा सही मैप हो रही है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर परफेक्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी बता दीजिए। देयर इज नो परफेक्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज देयर इन योर अकाउंट एंड व्हाट यू वांट एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर बिड कर रहे हो, देन आप अपनी डिटरमाइनिंग मेट्रिक कन्वर्जन नहीं रख सकते, राइट। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप अगर बिड कर रहे हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीए लेट्स से 300 रुपीज के ऊपर, तो आपको एग्जैक्टली ये चीज देखनी चाहिए कि क्या मेरे को जो लीड है वो 300 रुपए में मिल रही है या 300 रुपए के ऊपर नीचे मिल रही है या नहीं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी जो सीपीसी है वो ऊपर क्यों जा रही है या मेरी सीपीसी जो है वो कम क्यों आ रही है। वो इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज नाउ यू आर टेलिंग गूगल दैट ओके शो माई एड वेर एवर यू वॉन्ट, द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट इज अ लीड which should be under rupees 300, right? तो वहां आपकी डिटरमाइनिंग मेट्रिक जो है ना वो सीपीसी नहीं होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि किस केस में किस टाइप से बिडिंग स्ट्रैटेजीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें 2025 के एंड आते आते ना ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड जैसी हो जाएंगी। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू वोंट हैव मच कंट्रोल। सो जो कंट्रोल है वो बिडिंग स्ट्रैटेजीज और इन सब चीजों के अराउंड जो है वो ज्यादा आपको मिलने वाला। आई बिलीव 10th पॉइंट को थोड़ा सा आप सीरियसली लेंगे। 11th थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार आप गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं, राइट, एंड देन देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द कैंपेन्स। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स की बहुत सारी इनसाइट्स आपको गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं देता है, राइट। सो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्क्रिप्ट्स बना के रखी हुई जिससे कि वो इंफॉर्मेशन आप गूगल शीट के ऊपर ले सकते हैं या आप थोड़ा सा डिग डीपर कर सकते हैं या फिर अपने काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं। कोई प्रोसेसेस को ऑटोमेट करनी है दैट यू कैन डू। फॉर एग्जांपल बजट पेसिंग अगर आपको समझनी है तो उसके लिए जो डेली बजट का स्पेंड का एक पैटर्न है वो आपके पास कहीं पर होना चाहिए, सो दैट यू कैन बेसिकली पुश टू गूगल शीट फ्रॉम एनी स्क्रिप्ट, राइट। और फिर उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अपने कोर्स के अंदर हम लोगों ने बजट पेसिंग को बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है और अलग अलग तरीके से बताया हुआ है वहां पर, तो उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे अगर आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू आफ्टर पॉइंट नंबर 11 इज कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करिए। हम स्क्रिप्ट्स वगैरह को भी कोर्स के अंदर और ज्यादा जो है वो ऐड करने वाले हैं, थोड़े यूज केसेस बताएंगे जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह को हमने ऑलरेडी जो है उसके अंदर ऐड करके रखा हुआ है। 12th एंड द लास्ट पॉइंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको समझना है कि आपने कैंपेन किस पर्पस के लिए बनाया था। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन बनाया है जिसको आपको टॉप ऑफ द फनल में यूज करना है और अगर उसका कन्वर्जन रेट कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर उस कैंपेन के सपोर्ट में कोई बॉटम ऑफ द फनल का भी कैंपेन है, राइट, सो आपको ये देखना है कि टॉप ऑफ द फनल प्लस बॉटम ऑफ द फनल के जो कैंपेन मिलके जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो मेरा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है या नहीं। हो सकता है बॉटम ऑफ द फनल का जो कैंपेन है वो आपको ज्यादा रोएस दे रहा हो या अच्छा कन्वर्जन परसेंटेज दे रहा हो, टॉप ऑफ द फनल का कैंपेन आपका अच्छा कन्वर्जन परसेंटेज ना दे रहा हो। देखिए इस बात को समझिए, टॉप ऑफ द फनल कैंपेन का काम ही यही है कि वो ऑडियंस को लेकर आए और अगर वहां पर ऑडियंस नहीं कन्वर्ट हो रही है तो बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन्स उसको कन्वर्ट करे। तो इट्स बेसिकली अ पेयर दैट वर्क्स टुगेदर, राइट। सो यू हैव टू बेसिकली एनालाइज द डेटा बाय सीइंग द डेटा ऑफ बोथ द कैंपेन्स। जो एवरेज
दोनों कैंपस की परफॉर्मेंस आ रही, राइट? आई बिलीव कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा कि 2025 के अंदर गूगल एड्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ चीजें हैं जो आपने नोटिस करी हैं या आप उसको शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शंस आर मोस्ट वेलकम। आप उसमें शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर जो है वो आपको रिप्लाई दे पाऊं। कुछ डाउट्स अगर होंगे तो वहीं पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल पर विजिट करते हैं, व्यूज बहुत है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से अगर आप देखें तो हमारे सब्सक्राइबर जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। भाई कब आप लोग जो है वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स करेंगे? मैं चाहता हूं इस नए साल में इसी मंथ आप 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे करें, ताकि हम कुछ और नए धमाकेदार जो कोर्सेज हैं उनको लेकर आए इस चैनल के ऊपर। बहुत कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में। डेफिनेटली यू पीपल विल लव दैट। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।